यूपी के सियासी कैलेंडर में 15 जनवरी की तारीख आई तो बुआ और बहुरानी की खबर तेजी से फ्लोट होने लगी। मौका खास है, 15 जनवरी को ही दो सियासी शख्सियतों का हैप्पी बर्थडे है, एक बुआ और दूसरी बहू। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो करीब 5 साल पुरानी है। पब्लिक रैली में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं। 5 साल बाद तस्वीरें 360 डिग्री घूम चुकी हैं। जो कभी बहुरानी की हैसियत में थी, उन्हें जन्मदिन के दिन ही बुआ ने ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया जिसकी उम्मीद डिंपल को भी नहीं रही होगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जाहिर है बुआ मायावती के मुंह से अपने पति के लिए ऐसी बात कैसे सुहाएगी, वो भी तब जब सुबह सुबह अखिलेश यादव ने मायावती को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बधाई संदेश भेजा। 9:12 का पोस्ट है। अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हालांकि भतीजे के इस पोस्ट पर बुआ नहीं पसीजी। अपने जन्मदिन के मौके पर ही 24 का एजेंडा क्लियर कर दिया। इंडी गठबंधन में शामिल होने की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए एकला चलो के सफर का ऐलान कर दिया। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। 5 साल पहले जो बुआ बबुआ के साथ मिलकर चुनावी दंगल में विरोधियों से मुकाबला कर रही थी, वो 2024 के शुरुआत से ही बबुआ पर हमलावर हो गई। सवाल उठने लगे कि अगर समाजवादी पार्टी ये मन बना रही थी कि मायावती इंडी अलायंस में शामिल हो जाए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने एकला चलो का रास्ता अख्तियार किया। बहन मायावती जी का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूं। और उन्होंने एक और आज नामकरण कर दिया है उनका, गिरगिट। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी गुंडों के सरदार हैं। उत्तर प्रदेश को अराजकता का प्रदेश बनाने का काम 2012 से 2017 तक उन्होंने किया था। इतना ही कहूँगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल इस बार अगर मिल कर के भी लड़ेंगे तो भी हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सियासत की इस बिसात को समझने के लिए आपको पहले 2019 के नतीजों को समझना होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। बुआ बबुआ की जोड़ी को गेम चेंजर बताया गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्ष के सारे दांव पेच धरे के धरे रह गए। मायावती का हाथी 80 सीटों के लिए दौड़ लगाते हुए सिर्फ 10 सीटों पर हाफ गया, जबकि अखिलेश की साइकिल तो सिर्फ 5 सीटें जीतकर पंचर हो गई। बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत का डंका बजाकर सियासी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। किसी तरह यूपी से कांग्रेस अपने हाथ के निशान को मिटाने से बचा पाई। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया। कांग्रेस सिर्फ सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। यानी 2019 में बीजेपी की आंधी में पूरा विपक्ष उड़ गया। न बुआ बबुआ की जोड़ी चली। कांग्रेस तो अपने सियासी सफर में बस 0 पर बोल्ड होने से बच गई। बीजेपी को 49.98% वोट मिले, बीएसपी को 19.43%, एसपी 18.11% और कांग्रेस सिर्फ 6.36% वोट ही यूपी में हासिल कर पाई। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी से काफी दूर रही। बीजेपी को मिले 49.98% वोट के मुकाबले तीनों प्रमुख पार्टियों को कुल 43.9% वोट मिले। कांग्रेस चाहती थी कि इस बार जो विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन तैयार किया है उसमें मायावती भी शामिल हो, लेकिन अब यह नहीं हो सकता। ऐसे में कांग्रेस को तो खुद के लिए शून्य का डर सता रहा है। ये डर क्यों है, तो इसे लेकर भी आपको उस कॉम्बिनेशन पर गौर करना होगा जिसका प्रयोग यूपी की धरती पर 2017 में हो चुका है। 2017 के यूपी विधानसभा में 2 लड़कों की जोड़ी काफी चर्चा में थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चुनावी गठबंधन था। तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत मिली महज 47 सीट पर। 2012 की तुलना में 177 सीटों का सीधे नुकसान, जबकि सहयोगी कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी,
जबकि जीत हुई सिर्फ 7 सीट पर। उल्टे 2012 के मुकाबले 14 सीटों का नुकसान हो गया। कांग्रेस यह भली भांति जानती है कि यह चुनाव भले ही लोकसभा का हो, लेकिन मायावती का इंडी गठबंधन में शामिल न होने पर वही स्थिति होगी जो 2017 में हुई थी। दरअसल 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका असर सीटों के साथ ही उनके कोर वोटर्स पर भी हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट मिले, जो 2012 के मुकाबले 7.7% कम थे। गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 6.25% वोट मिले, गिरावट 5.4% की रही। बीएसपी का वोट शेयर 22.23% का रहा और यहां वोटों का नुकसान सिर्फ 3.7% का रहा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 24.7% बढ़कर 39.67% तक पहुंच गया। 2024 में भी यूपी में कुछ इसी तरह के सीन बन रहे हैं। मायावती के ऐलान के बाद अब यूपी के दंगल में जो मेन प्लेयर बच गए वो यही दो हैं। मायावती को शुभकामनाएं देने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर फोन के जरिए उन्हें विश किया। लोकसभा चुनाव से पहले इस कदम के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन मायावती ने जन्मदिन पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर भी हमलावर रह करके ये साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनावी वैतरणी पार करेगी। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। एक तरह से यूपी में इंडी गठबंधन ने चुनाव से पहले ही एनडीए और बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर दे दिया है, लेकिन इससे शायद अखिलेश यादव बेफिक्र इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पीडीए में रब दिखता है। अखिलेश के लिए पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उन्हें भरोसा है कि इस तिकड़ी के जरिए वो राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोटर्स के साइकिल से उतरने की स्पीड पर ब्रेक लगा पाएंगे। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है। ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आज से कहना चाहता हूं, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है।